जो परी के वालिदैन हैं आज सिटी कोर्ट में जब पहुंचे उनको बड़ी उम्मीद थी कि हमने, क्योंकि उन्होंने सेटलमेंट की हुई थी अदालत के साथ, उन्होंने सेटलमेंट की हुई थी 20 लाख रुपए में। ये फनकार लोग हैं और रोजाना कोई ना कोई ऐसी फिल्म लेकर आपके सामने आ जाते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो बड़े मजलूम हैं। लेटर के बारे में सवालात पर सवालात उनकी अपनी बेटी ने बताए और उठाए, लेकिन वो लेटर क्यों गायब कर दिया गया? इतनी ज़्यादा फनकारियाँ और इतने ज़्यादा इनके जो झूठ हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज ज़हीर केस के हवाले से मैं 2-3 आपसे बड़ी अहम बातें करूंगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आज बहुत अहम चीज़ें देखने को मिली हैं और उसके बाद ये मुनासिब बनता था कि मैं भी आपको अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आऊं और मैं कुछ आपको हक़ाइक़ भी दिखाऊं और कुछ समझाने की कोशिश करूं कि आखिरकार इस केस में ऐसा क्या हो रहा है कि वालिदैन अब वो जो चिड़ियाँ, परिंदे वगैरह, कुछ कौवे और कोई ऐसी चीज़ें बनाई हुई वो आपको दिखाकर आपसे हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मैं आज आपको बड़ी ही अहम चीज़ बताने वाला हूं और मैं आपको बल्कि दिखाऊंगा नहीं, आपको सुनाऊंगा और उसके बाद आपने फैसला खुद करना है कि आखिरकार ये सारा कुछ जो नया टोपी ड्रामा शुरू किया गया है ये क्यों किया गया। और आज आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग, कुछ मुबैना किस्म के अफराद आज सिटी कोर्ट कराची में रोते हुए दिखाई दिए। क्यों? उनकी आंखों से आंसू निकले, बड़ी खुशियों के आंसू, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी और अचानक से ये क्या हो गया और आज रोना धोना इनके घर में पड़ गया और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वजूहात क्या हैं। ये सारी और तमाम बातें, तमाम हक़ाइक़ मैं आपको इसी वीडियो में आपके सामने रखूंगा ताकि मैं उन तमाम झूठे यूट्यूबर्स की तरह नहीं कुछ ऐसा आपके साथ कहूंगा कि मेरी आने वाली वीडियो में ये चीज़ होगी या मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, बल्कि जो कुछ भी है वो सारा कुछ मैं आज आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। नाज़रीन, आपने जो परी के वालिदैन हैं आज सिटी कोर्ट में जब पहुंचे उनको बड़ी उम्मीद थी कि हमने, क्योंकि उन्होंने सेटलमेंट की हुई थी अदालत के साथ, उन्होंने सेटलमेंट की हुई थी 20 लाख रुपए में। और ये 20 लाख रुपए में जो सेटलमेंट की हुई थी, ये सेटलमेंट थी कि जो अदालत है वो हमारी फेवर में फैसला दे दे, वन साइडेड, क्योंकि कराची में कुछ भी हो सकता है। कराची में शहद को शराब और शराब को शहद बना दिया जाता है, यहाँ दिन को रात और रात को दिन बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारे का सारा सिस्टम ख़राब हो चुका है। और अदालती निज़ाम या अदालती सिस्टम की हम बात करें तो उसका तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। ये सारी बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ या क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इसलिए कि ज़हीर पिछले कई माह से अपनी अहलिया को मिलने के लिए अदालत से रजू कर रहा है, दरख्वास्तें दे रहा है, लेकिन उसको लंबी लंबी डेटें, ये नहीं तो वो, फलां नहीं तो ये, लेकिन वालिदैन को एक के बाद एक मुलाकात की इजाज़त, ये दोहरा मेयार जो है इससे समझ नहीं आता। लेकिन आज जो खतूत आपको दिखाए गए हैं, इस तरह के खतूत मैं भी बनाया करता था जब मैं नर्सरी प्रेप की क्लास में पढ़ता था, बल्कि जिस दौर में मैं पढ़ा हूँ उस दौर में तो ये नर्सरी प्रेप और ये जो आजकल क्लासें चलती हैं वैसी होती नहीं थी। हम इस तरह के जो जानवर होते हैं, हम इस तरह की जो चिड़ियाँ, तोते, कौवे होते हैं, ये हम तख्ती पर कलम और दवात के साथ बनाया करते थे और फिर हम बड़े खुश होते थे कि देखे जी मैंने कौवा कितना प्यारा बनाया और मैंने चिड़िया कितनी प्यारी बनाई है। आज इसी तरह की कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई, यार मुझे हंसी आ रही है, यकीन करें। और वो साहब जो एक दिखा रहे कि ये हम मीडिया को भी प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपसे सवाल सिर्फ इतना सा करता हूँ, आज जो मैं आपको एक बयान परी का सुनाने वाला हूँ, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये वो बयान है, ये क्योंकि अगर मैं अपनी ज़ुबान से कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे कि जी ये तो आप मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन हम इस तरह की मनगढ़ंत किस्म की कहानियाँ बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि ये आर्टिस्ट लोग हैं, ये फनकार लोग हैं और रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी फिल्म लेकर आपके सामने आ जाते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो बड़े मजलूम हैं। इनकी मजलूमियत का अंदाज़ा आप इन चीज़ों से लगाएं। लेकिन मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, बल्कि मैं नहीं करना चाहता, ये परी का ही सवाल था। जब मैंने परी का इंटरव्यू किया था तो उससे मैंने पूछा था कि आप जब घर से भागी थी तो आपने घर वालों को बताया नहीं था या क्या कहा था?
तो उसने कहा था कि मैं अपने घर से जिस दिन भागी थी, जिस दिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरे लिए ये घर अब गैर महफूज हो चुका था, तो मैं घर से भागने से पहले एक लेटर अपने हाथ के साथ लिखकर अपने घर में छोड़कर आई थी, और वहां पर छोड़कर आई थी जहां कोई अनजान शख्स भी घर के अंदर दाखिल हो तो उसको सामने वो नजर आ जाए। आज ये सवाल बनता है कि जनाब मोहतरम साहब ने, वालिद मोहतरम साहब ने वो लेटर आज तक क्यों छुपा के रखा हुआ है? जिस लेटर का चर्चा, जिस लेटर के बारे में सवालात पर सवालात उनकी अपनी बेटी ने बताए और उठाए, लेकिन वो लेटर क्यों गायब कर दिया गया? आज खुद से या किसी मोहल्ले की बच्ची से इस तरह की ड्राइंग छपवा कर, बनाकर और लिखवा कर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अदालत के साथ जो इन्होंने सेटलमेंट की है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज जब ज़हीर की तरफ से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब, हमें आप पर एतबार नहीं क्योंकि आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारा केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे ही इस दरख्वास्त के बारे में मुखालफिन को मालूम होता है तो फिर इनकी लग जाती हैं दौड़ें। ये कभी सिटी कोर्ट की इस दीवार के साथ टकरा रहे थे तो कभी इसके साथ टकरा रहे थे, और फिर अचानक से एक डरावनी आंटी आन टपकी और फिर उसने दोनों वालिदा और वालिद मोहतरम को सामने मोबाइल के सामने खड़ा किया और फिर उनसे हमदर्दी समेटने के लिए उनको एक एक्टिंग करने का मशवरा दिया कि आप रोएं, आप मगरमच्छ के आंसू बहाएं ताकि लोग आपके साथ हमदर्दी से आन लिपटें। और वही हुआ। ये जो लेटर आपको दिखाए गए हैं, इस तरह के लेटर हमने भी आपको दिखाए थे, और जो बच्ची ने साइन किए हुए हैं, जिस तरह की हैंड राइटिंग ये लोग आपके सामने लेकर आए हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या 7वीं क्लास की लड़की इस तरह की उसकी राइटिंग हो सकती है, जो पिछले कई साल से जिसने स्कूल का रुख ना किया हो, जिसने कोई कलम ना पकड़ी हो, जिसने कोई अपना होमवर्क ना किया हो, तो वो लड़की इतनी साफ सुथरी लिखाई और वो भी इंग्लिश के और वो भी इंग्लिश में लिखे, मेरी समझ से बाहर है। और ये इतनी ज़्यादा फनकारियाँ और इतने ज़्यादा इनके जो झूठ हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, और अब इनके रोने धोने जो है वो आपने देख ही लिए हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, और मैं बल्कि मेरा नहीं, परी का भी ये सवाल है, ये जो लेटर इन्होंने दिखाए हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस लेटर में कहीं भी उसने ये जिक्र किया है कि मैं अब बाबा अपने घर वापस जाना चाहती हूँ और मैं ज़हीर को छोड़ देना चाहती हूँ? अगर है तो वो हमें भी प्रोवाइड किए जाएं, वरना हम आपकी इस 2 नंबर किस्म की फिल्म का इस तरह से पोस्टमार्टम करेंगे कि फिर तकलीफ़ें आपको इतनी ज़्यादा होंगी तो फिर आप कोई ना कोई नया रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जिस भी रास्ते पर चलेंगे उस रास्ते में, उस मंजिल की जानब सबसे पहले हम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं और झूठों के लिए हम सीसा पलाई की दीवार की तरह खड़े होंगे। मज़ीद कुछ भी इस केस में कोई अपडेट होगी या कुछ भी अहवाल कोई ऐसा हुआ जिससे मैं समझता हूं कि वो आपके सामने शेयर किया जाए तो ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।